नमस्कार, खबरवाला में आपका स्वागत है। मैं हूं कमलेश गढ़िया। प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने के बाद भी लगातार ऐसे मामले बढ़ रहे हैं। इंदौर सहित मंदसौर में भी कुछ मामले इन दिनों सामने आए हैं, जिसको लेकर के मंदसौर के कांग्रेस नेता कमलेश जैन ने आवाज़ उठाई है। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं इस सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए अब आम जनता को, समाज सेवियों को आगे आना पड़ेगा। हम इनसे चर्चा करते हैं। सर, स्वागत है आपका। नमस्ते। किस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, क्या सोचना है आपका? देखिए, ये जो मामले बढ़ रहे हैं ये समाज के लिए बहुत ही चिंताजनक विषय है। जिस तरह से इंदौर में कुछ दिन पहले हुआ, अब ये जो मंदसौर में एक कुमाऊँ समाज की बेटी के साथ में दोनों एक ही स्कूल में शिक्षक थे और इन लोगों ने लव जिहाद किया, यह एक समाज के लिए बहुत ही सोचनीय और विचारणीय प्रश्न है और बहुत गंभीर मुद्दा है। साथ ही एक बात बताना चाहूँगा कि जो सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी का वो पार्षद का प्रत्यक्ष रहा हुआ है। अगर इस जगह किसी कांग्रेस का कोई अगर होता, मुस्लिम लड़का होता, तो अभी तक मंदसौर के कई कोनों में से धुआं निकलता आपको दिखता। आज सबसे बड़ा चिंतनीय विषय ये है कि आमिर खान तलाक देते हैं तो सांसद जी को देश की जनसंख्या पे चिंता हो जाती है, लेकिन सांसद जी जिस शहर में रहते हैं उस शहर में आज एक हिंदू बेटे को किसी मुस्लिम युवक ने, उन्हीं की पार्टी के मुस्लिम युवक ने उसको बहला फुसला कर विवाह किया, लेकिन अभी तक सांसद जी चुप हैं। विधायक जी बिना नाम का शराब का बोर्ड देख के वो ट्वीट कर देते हैं, लेकिन इतने बड़े मुद्दे पर वो चुप है। और सबसे बड़ी बात है कि लव जिहाद किया, हिंदू मुस्लिम में शादी की, वो एक अपनी जगह है, लेकिन वो लड़का पहले से शादीशुदा है, 2 बच्चों का बाप है। ये एक बहुत चिंतनीय विषय है। निश्चित ही उस बहन की जिंदगी आगे बर्बाद ही है। क्या कांग्रेस के कार्यकाल में लव जिहाद नहीं होता था? देखिए, कांग्रेस के कार्यकाल में लव जिहाद होता था तो मैं आपसे बोलता रहा हूँ, सारे नारंगी दुपट्टे वाले हाँ दू हाँ हूँ और अभी तक तो मुख्यमंत्री के पुतले जल चुके होते। लेकिन आज जब भारतीय जनता पार्टी के ही पार्षद पद के प्रत्याशी ने ये किया है तो आज एक भी जनप्रतिनिधि और भारतीय जनता पार्टी के नेता ने इस पर ट्वीट तक करना उचित नहीं समझा। नहीं तो हमारे यहाँ के तो जनप्रतिनिधि ऐसे हैं कि कहीं गली में चूहा भी मर जाए तो ट्वीट हो जाता है, लेकिन यहाँ इतना बड़ा कांड हो गया लेकिन कोई आवाज़, किसी जनप्रतिनिधि या भाजपा नेता की आवाज़ अभी तक आई नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम, गाय गोबर, इन सब पे राजनीति करती है, लेकिन जब ये हकीकत में जब ये कांड होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेता सब बिल में बैठ जाते हैं। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ 15 महीनों के कार्यकाल की, कि 15 महीने के कार्यकाल में कितने ही मंदिरों की ज़मीनें आज़ाद हुई है। कमलनाथ जी की सरकार में सारे गुंडे शहर छोड़ के भाग गए थे, लेकिन जो अतिक्रमण टूटे थे वो फिर वापस से पुनः तैयार हो गए। वापस से मंदिरों की ज़मीनों पे, मस्जिदों की ज़मीनों पे, धार्मिक स्थलों पे अतिक्रमण चालू हो गए, लेकिन सरकार मौन है। अच्छा, एक चीज़ और है कि कई बार हमने देखा कि लव जिहाद वाले जो मुद्दे हैं वो स्थानीय स्तर पर ही उठ करके आते हैं। कुछ हिंदूवादी नेता, आप जैसे नेता आते हैं और उस मुद्दे को लेकर के ज्ञापन वगैरह देते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर आपने देखा है कि कांग्रेस के कई नेता और बीजेपी के कई नेता ये सब कर चुके हैं, उनकी नज़र में ये प्यार है। देखिए, आप एक बताइए, कांग्रेस का एक भी मुस्लिम नेता ने किसी हिंदू बेटी से शादी की हो? आपको अगर कोई नाम याद आ रहा हो तो बताइए, नहीं तो मैं बताता हूँ। सुब्रमण्यम स्वामी जी, मुरली मनोहर जोशी जी की लड़कियों ने मुस्लिम युवकों से प्रेम विवाह किया है, तब उसमें इनको लव जिहाद नज़र नहीं आता है। सचिन पायलट ने क्या, वो उन्होंने मुस्लिम लड़की से शादी की। और ये लोग क्या बोलते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, हर बात में हिंदुत्व खतरे में आ जाता है। क्या अब उस समय जब सुब्रमण्यम स्वामी और मुरली मनोहर जोशी जी की लड़की से शादी की, जब हिंदुत्व खतरे में नहीं आया? सिर्फ एक आम जनता को बहलाना फुसलाना, यही इन लोगों का काम है। और आज गली से लेकर दिल्ली तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये चाहे तो कड़े कानून बनाए इन चीज़ों पे और ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दे। एमपी की सरकार ने कानून तो बनाया है, बिना झूठ बोले और धर्म छुपाना कहीं ना कहीं गलत है और इसके ऊपर सज़ा का भी प्रावधान है। कानून के बावजूद भी लगातार मामले बढ़ ही रहे हैं, फिर कैसे अंकुश लगाएं? देखिए, अगर एक बार अगर कोई माँ बहन बेटी अगर किसी के कब्जे में चली जाती है तो वो 99.99% उन्हीं के फेवर में बोलती है, क्योंकि उसकी साइकोलॉजिकल उसको इस तरीके से कर दिया जाता है कि वो उनके अगेंस्ट नहीं जा सकती। तो ये तो खाली एक उनको एक कानून बना के खाली वो बताना है, बाकी इसमें सामाजिक स्तर पे हमें जन जागरण की बहुत आवश्यकता है। हमें अपने माँ बहन बेटियों को भी समझाना होगा कि हमें इन चीज़ों से बचना है, और इसमें कहीं ना कहीं सोशल मीडिया भी के वजह से भी ये मामले बढ़ रहे हैं, इस चीज़ से मैं इनकार नहीं करूँगा। और इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जन जागरण हो, एक
ऐसा कोई एक फोरम बनाया जावे, जैसे उपभोक्ताओं के लिए उपभोक्ता फोरम है, ऐसे इस चीज़ के लिए एक फोरम जिला स्तर पर तैयार किया जावे, जिससे कि ऐसी बहन बेटियों की काउंसलिंग, जिनको कि घर वालों को लग जाए कि यार हमारी बच्ची कहीं किसी गैर धर्म के लड़के से प्यार मोहब्बत में फंस गई है, तो उसकी काउंसलिंग हम करा सकें और उससे बचा सकें। अच्छा, कई बार ऐसे मामले होते हैं कि लड़का लड़की दोनों ही समझदार होते हैं, बाई चांस जब वो मार्केट में खबर आ जाती तो लव जिहाद कहलाता है, लेकिन असल में लड़की विरोध नहीं करती। देखिए क्या होता है कि शुरू में जब लव मैरिज का मामला होता है, जब एक अट्रैक्शन होता है, हाँ। स्टार्ट में एक दूसरे के प्रति दोनों में अट्रैक्शन होता है। हाँ। लेकिन आपने ये भी किस्से सुने होंगे कि कई बहन बेटियों ने शादी की और साल 2 साल बाद उनका क्या खर्च हुआ है। ये कोई छुपा हुआ नहीं है, या मैं कोई अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा हूँ। कई बहन बेटियाँ इसकी सोशल मीडिया पे आके, मीडिया के सामने आके अपनी आप बीती सुना चुकी है। हाँ। तो त्वरित जो रहता, करंट जब रहता है, तब वो बहन बेटियां कहीं मानसिक रूप से वो रहती है, और एक अट्रैक्शन भी रहता है, और उनको मानसिक रूप से भी कहीं ना कहीं प्रिपेयर कर दिया जाता है कि वो उनके खिलाफ नहीं बोलती है। लेकिन बाद में उनका जब पछतावा होता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, समाज उनका बहिष्कार कर चुका होता है। ये थे कमलेश जैन, जिन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं अब इस बड़े मुद्दे से जो है अब समाज को जागरूक होना पड़ेगा, इस कुरीति से दूर होना पड़ेगा, क्योंकि हमें हमारी बहन बेटियों की रक्षा करना आवश्यक है। साथ ही उन्होंने जनप्रतिनिधियों से भी अपील की है कि कहीं ना कहीं अब वे स्थानीय राष्ट्रीयकृत मुद्दों को छोड़ करके स्थानीय इस तरह के मुद्दों पर ध्यान दें। इसी तरह की खास खबरों को देखने के लिए आप खबरवाला चैनल को सब्सक्राइब करें।